ओम शांति। गीता में और भारत की फिलॉसफी में ये बात वर्णित है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, जलती मरती या कटती नहीं। तो नेचुरल है जो उसमें संस्कार भरे जा रहे हैं वह संस्कार भी खत्म नहीं होते, वो आगे तक ट्रेवल करते हैं। अगले जन्मों तक आत्मा वह संस्कार लेकर ट्रेवल करती है। इसीलिए आपके दो बच्चे हैं तो आप देखते हैं कि वो दो अलग अलग आत्माएं हैं, अलग अलग घर से आई हुई हैं, वो एक ही घर के नहीं हैं और इसीलिए उनके संस्कार भी अलग अलग हैं। इसी तरह की बात एक दिन बीरबल समझा रहे थे कि भाई हमारे हिंदू धर्म में तो ये बात कही गई है कि ये जो संस्कार, आदतें, स्वभाव लेकर रूह दूसरे शरीर में जाती है तो ये सब खत्म नहीं होते हैं, वही संस्कार फिर अगले जन्म में दिखाई देते हैं। बादशाह अकबर ने कहा हम ये सब नहीं मानते कि पुनर्जन्म होता है या आत्मा दूसरे शरीर में जाती है। हमारे हिसाब से तो किसी को भी अच्छी तालीम दे के, अच्छा हुनर सिखा के उसकी आदतें, स्वभाव बदला जा सकता है। ये बादशाह अकबर ने बीरबल को कहा। तो अक्सर करके बीरबल ही अपनी बात को सिद्ध किया करते थे, लेकिन उस दिन ऑनर्स ऑफ प्रूफ बादशाह अकबर पर आ गया। बादशाह अकबर ने कहा कि मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा, बताऊंगा कि किसी को भी अच्छी तालीम, अच्छा हुनर सिखाकर किसी के भी स्वभाव, आदतें बदले जा सकते हैं अच्छी ट्रेनिंग देकर। बीरबल ने कहा जहां अपना ऐसा नहीं है, रूहें, आत्माएं अपना स्वभाव लेकर आती हैं, संस्कार लेकर आती हैं, वो जब तक खुद ना चाहे अंदर से तब तक बदल नहीं पाती। तो बादशाह अकबर ने कहा नहीं मैं दिखाऊंगा। तो एक सप्ताह के बाद, एक हफ्ते बाद बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलाया, डिनर पर बुलाया। बहुत सुंदर दस्तरखान सजा हुआ था। अकबर बीरबल दोनों एक तरफ बैठे, दास दासियां उनको भोजन खिलाने के लिए तैयार खड़े थे। तभी बादशाह अकबर ने ताली बजाई। जैसे ही ताली बजाई, उन्होंने 3 बार ताली बजाई तो 6 बिल्लियां दौड़कर आई और जो गलीचों पर बैठकर वो खाते थे और थोड़ा ऊंचा सा तख्त था जिस पर भोजन सजा हुआ है, तो उस तख्त के 3 तरफ वह बिल्लियां अपनी टांगों को मोड़कर ऐसे सीधा होकर बैठ गई। 2 इस तरफ, 2 इस तरफ, 2 इस तरफ। तो 3 तरफ वो 2-2 बिल्लियां बैठ गई और एकदम स्थिर बैठ गई। अब देखने वाली बात ये थी कि दोबारा फिर ताली बजी तो उन बिल्लियों के सिर पर तेल से भरे हुए जलते हुए दीपक टिका दिए। दासी ने उनके सिर पर वह दीपक टिका दिए और वो बिल्ली एकदम, 6 बिल्लियां एकदम ऐसे स्थिर बैठी थी कि वो दीपक हिले भी नहीं और गिरे भी नहीं। इस तरह से वो स्थिर बैठी रही। उन दीपकों की रोशनी में बादशाह अकबर और बीरबल भोजन करने लगे, प्यार से खाना खा रहे थे। तो बीरबल ने उनसे पूछा कि जहांपना ये बिल्लियां ऐसे कब तक बैठी रहेंगी? तो बादशाह अकबर ने बहुत नशे से कहा जब तक हम खाना खाएंगे तब तक ये ऐसे ही बैठी रहेंगी। बीरबल ने कहा मेरे पूछने का भाव है कि कितने दिनों के लिए ट्रेनिंग दी गई है, कब तक ये एक्टिंग करेंगी ऐसी, कब तक ऐसा रोल प्ले करेंगी? तो उन्होंने कहा तो रोज करेंगे, रोज हम खाना खाएंगे और रोज ये ऐसे बैठेंगी बिल्लियां, इनको तो हमेशा के लिए ट्रेनिंग दे दी गई है। तो अच्छा जहां अपना मुझे कल फिर दिखाना। उन्होंने कहा ठीक है मैं कल फिर दिखा दूंगा। अगले दिन फिर बीरबल अपने समय पर आए और इसी तरह तालियां बजी, बिल्लियां दौड़कर आई, एकदम स्थिर होकर बैठ गई। फिर ताली बजी, फिर उनके सिर पर तेल से भरे हुए जलते हुए दीपक रख दिए गए। दोनों भोजन करने लगे। तभी बीरबल ने बहुत प्यार से, धीरे से, सॉफ्टली अपने जो अंग रखा, जो कुर्ता पहन रखा था,
उसकी जेब में हाथ डाला और एक सफेद सा रुमाल निकाला और जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही उन्होंने वो रुमाल नीचे फेंका, अचानक एक बिल्ली झपटी, फिर दूसरी, तीसरी, सब बिल्लियां भागी, झपटी, उनके तेल से भरे दीपक गिर गए और तेल सब जगह गलीचों पर बिखर गया। आग लगने जैसी हो गई, कालीन गंदे हो गए, पर्दे गंदे हो गए। दास दासियां दौड़े उनके पीछे, कहीं आग ना लग जाए, कुछ नुकसान ना हो जाए। ऐसे करके बहुत हड़बड़ी हड़बड़ी हलचल हलचल मच गई और अंधेरा हो गया। बादशाह अकबर को बहुत खराब लगा कि ये तो अगले दिन ही ट्रेनिंग फेल हो गई। तो उन्होंने बड़े ध्यान से बीरबल को देखा और बीरबल को देखकर कहते, ये क्या गुस्ताखी है बीरबल। बीरबल ने कहा, गुस्ताखी माफ हो हजूर, लेकिन आपने इनको ट्रेनिंग दी थी कि ये प्रतिदिन इसी तरह बैठेंगे, जब हम खाना खाएंगे एकदम स्थिर बैठेंगी। कहते हाँ दी थी, और ये बैठती ऐसा। लेकिन क्या हुआ आज ये क्यों नहीं बैठी? कि तुमने जरूर कुछ किया होगा, इनसे छेड़छाड़ की होगी। नहीं जहांपना, मैंने कुछ नहीं किया। बीरबल जी ने कहा, मैंने तो सिर्फ एक चूहा ही फेंका था बस। और जैसे ही चूहा फेंका, बिल्लियां उनकी तरफ झपटी और वो सब तेल दीवे सब गिर गए। कहने का भाव ये है, बीरबल जी ने समझाया कि जहांपना आपने इनको ये एटिकेट्स, मैनर्स तो सिखा दिए कि जब तक हम खाना खाएं, भोजन करें, तब तक ये स्थिर बैठी रहे। लेकिन ये नहीं सिखाया कि सामने चूहा आ जाए तो भी स्थिर बैठी रहें। कई बार हम अल्पकाल की, टेम्परेरी, थोड़ी सी अच्छी एक्टिंग करके ऑफिस में गए, बाहर किसी से मिलने गए, तो हम बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। लेकिन वही बिहेव, वही व्यवहार सदा के लिए बन जाए, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, जो हम खुद पर कर सकते हैं। हम कहें मुझे क्रोध नहीं आता, लेकिन असल में क्रोध दिलाने वाली कोई परिस्थिति, कोई सिचुएशन नहीं आई। वो चूहे जैसी स्थिति आई, फिर भी आप शांत और स्थिर रहे, इसका अर्थ है कि संस्कार परिवर्तन हो गए। तो अब स्वयं के संस्कार परिवर्तन पर ध्यान देना है। ओम शांति।